नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। रोहतक में सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं किया लैंड, खराब मौसम के कारण नहीं कर सका लैंड। रोहतक पहुंचकर सीएम का हेलीकॉप्टर वापस हुआ रवाना। उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू हो गया है, जिसके तहत राजधानी लखनऊ के बंथरा में किसान मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले का उद्घाटन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आजादी के बाद पहली बार किसान इस देश के राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने जय जवान जय किसान के नारे को साकार करते हुए किसान को योजनाओं से जोड़ा। पीएम फसल योजना के माध्यम से नुकसान हुए फसल का पैसा कोई भी किसान ले सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2007 से 2014 तक सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन आज किसान आत्महत्या नहीं बल्कि अपनी आमदनी को दोगुना और तिगुना करने में लगा हुआ है। श्रावस्ती में कृषि मेला प्रदर्शनी का शुभारंभ बीजेपी एमएलए रामफेरन पांडे ने किया उद्घाटन। किसान कल्याण मिशन योजना के तहत लगाया गया है कृषि मेला। लखनऊ में योगी सरकार का मेडिकल छात्रों को तोहफा, एमबीबीएस बीडीएस छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता। मेडिकल छात्रों को मिलेंगे हर माह 12,000 रुपए। सीएम योगी ने भत्ता बढ़ाने को दी मंजूरी। सीतापुर में ट्रॉमा सेंटर के जल्द संचालन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। भाजपा की क्षेत्रीय महामंत्री श्रीमती नीरज वर्मा ने सीएम से मिलकर की मांग। सीएम से मिलकर सभी संसाधन उपलब्ध कराने के साथ जल्द संचालन कराए जाने की मांग। यूपी में एमएलसी की 12 सीटों पर चुनाव का ऐलान। 28 जनवरी को पड़ेंगे वोट। 11 से शुरू होगा नामांकन। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल हो रहा है पूरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का हमला। अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी को दिया खुला चैलेंज। सीएम योगी किसान बिल पर कर लें खुली बहस। अजय कुमार लल्लू ने कहा यूपी का गन्ना किसान बदहाल, गन्ना किसानों की आय 10 गुना घटी। किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। लखनऊ में मृतक आश्रितों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। एलडीए के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने बांटे नियुक्ति पत्र। समूह और ग और घ के 19 मृतक आश्रितों को मिले नियुक्ति पत्र। लखनऊ में 3 जिलों के कप्तान बदले गए। यूपी में 4 आईपीएस अफसरों के तबादले। एसपी सुल्तानपुर शिवहरी मीणा प्रतापगढ़ के कप्तान बने। यमुना प्रसाद को एसपी बाराबंकी बनाया गया। मिर्जापुर पुलिस ने किसानों की सहायता के लिए अलग डेस्क बनाया है। पुलिस अब किसानों की समस्या का समाधान अपने विभाग में करने के साथ ही दूसरे विभागों में भी उनकी पैरवी करेगी। इसके लिए जनपद के थानों में अलग से सब इंस्पेक्टर के साथ ही कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी। मिर्जापुर किसानों की सहायता के लिए बनाया गया था डेस्क। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कल 7 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए आह्वान किया है। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। चिल्ला बॉर्डर पर 37 दिन में से बैठे हैं किसानों का आरोप यूपी सरकार किसानों को आने से रोक रही। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों ने कहा किसानों को आने नहीं दिया तो उग्र होगा आंदोलन। कल यूपी के सभी जिलों में किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। हापुड़ के गढ़गंगा ब्रिज घाट पर जूनाखाड़ा के महामंडलेश्वर यतेंद्र आनंदगिरी महाराज के जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गाजियाबाद में मुरादनगर शमशान घाट हादसे में शमशान घाट के निर्माण के दौरान नगरपालिका को गुणवत्ता खराब होने की गई शिकायत की कॉपी वायरल। नगरपालिका की ईओ को लिखा गया था पत्र।
गाजियाबाद में 25 लोगों की मौत का मामला। अजय त्यागी रखता था नगर निगम में अपना रासूख। नगर निगम दफ्तर में जन्मदिन मनाने हुए फोटो वायरल। गाजियाबाद में शमशान घाट हादसा मामले में कमेटी गठित। हादसे के मामले में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। टीम ने किया घटनास्थल का मुआयना। शमशान घाट में हुए निर्माण को माना खतरनाक। गाजियाबाद का मुरादनगर शमशान घाट हादसा रोका जा सकता था अगर इलाके के स्थानीय सभासद की शिकायत पर ध्यान दिया गया होता। सभासद ने पहले ही शिकायत की थी कि हादसा हो सकता है। कुशीनगर में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। रिश्वत लेते गिरफ्तार अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में एएमयू पर 14 करोड़ 98 लाख रुपए जमा नहीं करने पर नगर निगम ने कराया एएमयू का खाता सीज। नगर निगम की टीम ने एएमयू परिसर स्थित एसबीआई की शाखा में पहुंचकर सीज की प्रक्रिया को पूरा किया था। लखनऊ में अवैध तरीके से चल रहे हुक्का बार पर पुलिस की कार्रवाई। एसीपी अलीगंज के साथ इंस्पेक्टर अलीगंज भारी फोर्स के साथ बीती रात कोको लाउंज पर मारा छापा। दर्जन भर से अधिक हुक्का को किया सीज। सहारनपुर में पेपर मिल में गैस का रिसाव पर मॉकड्रिल किया गया। क्लोरीन गोदाम में किया गया ये मॉकड्रिल। पुलिस और कई आला अधिकारी रहे मौजूद। मेडिकल टीम के साथ कई एम्बुलेंस भी रही मौजूद। एनडीआरएफ टीम की अगुवाई में किया गया मॉकड्रिल। अचानक रिसाव पर बचाव के बताए उपाय। फर्रुखाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस में मेहरबान सिंह नाम के एक शख्स ने एसडीएम कायमगंज से शिकायत की कि मुझे परिवार रजिस्टर में मृत घोषित कर दिया है। परिवार के लोग मेरी संपत्ति हड़पना चाह रहे हैं और इसमें ब्लॉक के अधिकारियों की भी मिलीभगत है। कुशीनगर में पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी। सरकारी मदद नहीं मिलने से परेशान है युवक। माता पिता की हत्या के बाद नहीं मिली सरकारी मदद। नाराज युवक ने टंकी पर चढ़कर दी आत्मदाह की धमकी। ग्रेटर नोएडा में गोवंश का मामला आया सामने। रिठोरा गांव के शमशान घाट के पास गोवंश के मिले अवशेष। गोवंश के अवशेष मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश। बुलंदशहर में जूते पर जाति सूचक शब्द लिखकर बेचने का मामला। दुकानदार पर एफआईआर से पुलिस ने हटाई 153A की धारा। अब मारपीट की धाराओं में आगे बढ़ेगी पुलिस की जांच। हिरासत से छोड़ा गया आरोपी युवक नासिर। कौशाम्बी जनपद में एक ट्रक ड्राइवर की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। चीखने की आवाज सुनकर चौकीदार ने टॉर्च की रोशनी से देखा, लेकिन जब तक वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो चुका था और ड्राइवर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। बदायूं में हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि मृतका 3 जनवरी को मंदिर में पूजा पाठ के लिए गई थी। एसएसपी ने घटना की गंभीरता और थानाध्यक्ष की लापरवाही को देखते हुए थानाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है। साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए 4 टीमें बना दी है, जिन्होंने घटना के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है। बदायूं में आंगनबाड़ी सहायिका से हुई गैंगरेप और हत्या की वारदात के मामले में जिलाधिकारी ने पीड़िता परिवार से मुलाकात की और आर्थिक सहायता की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि पीड़िता के परिवार को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जा रही है और साथ ही मृतका के बीमे की राशि को तत्काल परिवार को दिलाया जाएगा। बदायूं की घटना पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी। महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नियत में खोट। हाथरस में फरियादी की नहीं सुनी गई। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग के रिटायर्ड एसडीओ के घर डकैती। हथियारबंद बेखौफ बदमाशों ने दंपति को बंधक बनाकर दिया घटना को अंजाम। लाखों की नकदी व ज्वेलरी लूटकर बदमाश हुए फरार। श्रावस्ती में वाहनों पर नाम और जाति लिखने वालों पर कार्रवाई। ऐसे वाहन मालिकों के विरुद्ध पुलिस ने चलाया अभियान। यातायात प्रभारी अनिल दीक्षित ने चलाया अभियान। एसपी अरविंद मौर्य के निर्देश पर चलाया गया अभियान।
आपने सड़कों पर दुपहिया और चारपहिया वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखे जरूर देखे होंगे, लेकिन यूपी के बुलंदशहर में जाति लिखे जूते की बिक्री को हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने न सिर्फ जाति लिखे जूता विक्रेता पर एफआईआर भी दर्ज कराया। बरेली में मनचले ने जबरन खींचा छात्रा का फोटो, छात्रा ने पुलिस से की मनचले की शिकायत। पुलिस ने मनचले को किया गिरफ्तार। मनचले ने छात्रा के पैर पकड़कर मांगे माफी। सहारनपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। 2 दर्जन चोरी की बाइक की बरामद। सहारनपुर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कानपुर में नहीं रुक रही चोरी की घटनाएं। कल्याणपुर में शटर तोड़कर लाखों की चोरी। सूचना पर पहुंचे दुकान मालिक ने पुलिस को दी सूचना। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सीसीटीवी चेक किए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सीतापुर में डबल मर्डर की घटना से फैली सनसनी। प्रेमी युगल के शव मिलने से मचा हड़कंप। घटनास्थल के पास से अवैध कट्टा बरामद। 2 दिन पहले गांव से लापता हो गए थे युवक युवती। युवती के परिजनों ने थाने में दी थी सूचना। मृतक युवक समेत 3 लोगों पर युवती को भगाने का आरोप। श्रावस्ती में सिरसिया पुलिस की बड़ी कामयाबी। हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नन्हे प्रसाद नामक शख्स की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। मृतक की पत्नी ने हत्या का लगाया था आरोप। आरोपियों की निशानदेही पर कुल्हाड़ी भी बरामद। गिरफ्तार आरोपियों को भेजा गया जेल। फर्रुखाबाद में मासूम की मौत से हड़कंप। परिजनों का आरोप फाइलेरिया की दवाई खाने से हुई मौत। दवाई खाने से कुछ बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीएमओ ने मामले में दिए जांच के आदेश। आगरा में चोरों ने की चौकीदारी की हत्या। लाखों का कॉपर तार लूटकर भागे चोर। आकाश पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चोरों ने की चोरी। आगरा में चौकीदार। फिरोजाबाद के सिकोहाबाद थाना क्षेत्र में खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। नग्नावस्था में शव का सिर कटा हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। प्रतापगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली मारकर बदमाश हुए फरार। सीने में गोली लगने के चलते गंभीर हालत में डॉक्टर ने किया प्रयागराज रेफर। आगरा में फांसी के फंदे पर झूले पिता पुत्र। घरेलू विवाद में गई पिता पुत्र की जान। पिता के फांसी लगाने के बाद 12 वर्षीय बेटे ने लगाई फांसी। दूसरा बेटा भी फांसी लगाने की कर रहा था कोशिश। ग्रामीणों की तत्परता से बची दूसरे बेटे की जान। गोंडा में आधी रात शव छोड़ एम्बुलेंस कर्मी फरार। पूरी रात खुले में पड़ा रहा मजदूर का शव। एक्सीडेंट में घायल हुआ था दिहाड़ी मजदूर। श्रावस्ती में युवक की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या। वन माफियों की शिकायत करना युवक को पड़ा महंगा। शव मिलने से परिजनों में मचा हड़कंप। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। कानपुर में छात्र को ओवरलोड ट्रक ने रौंदा। छात्र की मौके पर मौत। हादसे में 2 अन्य लोग भी घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर। नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बस्ती में कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा। भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत। तेज रफ्तार बस और ट्रक की जोरदार टक्कर। बस में सवार दर्जन भर यात्री हादसे में घायल। रायबरेली में युवती का अधजला शव घर में मिला। शव की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा में चलती मेट्रो सेंट्रो कार में लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। धू धू कर जल उठी पूरी कार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम। बंशीधर भगत के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खेद जताया। सीएम ने ट्वीट कर कहा, आदरणीय इंदिरा हृदयेश बहन जी, आज मैं अति दुखी हूं। महिला हमारे लिए अति सम्मानित व पूजनीय है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे व उनसे क्षमा चाहता हूं जो मेरी तरह दुखी है।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए भारत रत्न की मांग की। रावत ने ट्वीट कर कहा, दोनों की प्रखर राजनीतिक व्यक्तित्व है, उनकी राजनीति से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के राजपथ पर होने वाले परेड के लिए उत्तराखंड की झांकी का भी चयन किया गया। राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार केदारखंड की झलक दिखेगी, जिसमें राज्य पुष्प, राज्य पशु और पक्षी एक साथ नजर आएंगे। सूचना विभाग के उप निदेशक के.एस. चौहान ने बताया कि झांसी के आगे के हिस्से में राज्य पशु कस्तूरी मार्ग, राज्य पक्षी मोनाल और राज्य पुष्प ब्रह्मकलम दिखेंगे। पिछले हिस्से में केदारनाथ मंदिर परिसर और श्रद्धालु को दर्शाया गया। जहां दिल्ली में चल रहा किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया था, तो वहीं अब बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के जियलगढ़ गांव पर एक मोबाइल के टावर पर अचानक आग लगी। स्थानीय महिलाओं ने टावर के कर्मचारियों को आग के बारे में बता दिया। आग के कारण अभी तक पता नहीं चल पा रहा। उत्तरकाशी जनपद में इस समय भारी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आजकल जनपद में रामलीलाओं की धूम है। जनपद के भटवाड़ी विकासखंड के डिडसारी गांव में रात्रि के समय जबरदस्त कड़ाके की ठंड होने के कारण इस गांव में दिन के समय रामलीला का आयोजन किया गया। मसूरी में बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों का ठंड से हाल बेहाल। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी की आशंका। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश बर्फबारी से मौसम का बदला मिजाज। बड़ी ठंड ने लोगों को घरों में किया कैद, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। किसान आंदोलन का 42वां दिन, अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए किसानों ने नई रणनीति तैयार की। 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार की बातचीत अब तक बेनतीजा रही। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चिंता जताई। हालांकि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही यह गतिरोध समाप्त होगा। किसान आंदोलन कृषि कानून की सभी अर्जियों पर एक साथ 11 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बता दें कि कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लफ्जियात अध्यादेश पर रोक नहीं। 4 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। आईसीएमआर के पूर्व चीफ डॉक्टर आर गंगाखेडकर ने कहा है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि इन वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं। इस पर पूरी तरह से विचार करने के बाद ही मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा, इस वैक्सीन को लेने से मना करने वालों को सोचना चाहिए, इसका नुकसान सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी उठाना पड़ेगा। कोरोना महामारी के बीच एक और मुसीबत आ गई है, बर्ड फ्लू, जिसने देश में पहले से व्याप्त डर को और बढ़ा दिया है। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा उन राज्यों पर दोहरी मार है जो पहले से कोरोना से जूझ रहे हैं। 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चलेगी संसद की कार्यवाही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का तीसरा मुकाबला कल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG पर खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने यहां भारत के खिलाफ 12 मैच खेले, जिसमें उसने 5 जीते और 1 हारा। IPL 2020 से 2 नई टीमें खेलेंगी। जानकारी के अनुसार नई टीम का बेस प्राइस 1500 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। यह 2008 के मुकाबले 750% कामयाब रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट MCG में खेला गया था। ये बॉक्सिंग डे टेस्ट देखने आया एक दर्शक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के विराट कोहली, हार्दिक पांड्या समेत कई खिलाड़ियों पर प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप पर स्टोर के मालिक नाथन ने कहा कि उन्होंने नियमों का पालन किया था। बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने अभिनेता अर्जुन रामपाल की बहन कोमल को पूछताछ के लिए
समन भेजा है। छापेमारी में प्रतिबंधित दवाओं के मिलने से अभिनेता की बहन को एनसीबी ने किया समन। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। हालांकि शिकायत मिलने के बाद एक्टिव हुई मुंबई पुलिस की साइबर टीम ने सिर्फ 1 घंटे के भीतर अकाउंट रिकवर कर लिया। टीवी एक्टर कैलाश तिपनानी कॉमेडी शो हीरो गायब मोड ऑन में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें प्रोस्थेटिक मेकअप को लेकर उनका कहना है कि प्रोस्थेटिक मेकअप करने में 3 घंटे का समय लगता है और फिर इसके साथ करीब 12 घंटे तक शूटिंग करनी होती है। रणवीर सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा, उनके म्यूजिक लेवल इंक के जरिए नए साल में भी ऐसे सिंगर्स को मौका देते रहेंगे जो देश के कल्चर, डाइवर्सिटी और रियलिटी को सेलिब्रेट करते हैं। प्रकाश झा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि फिल्म मट्टू की साइकिल को थिएटर में ही रिलीज करना चाहता हूं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं फिल्में बनती है थिएटर में रिलीज होने के लिए। वरुण धवन की फिल्म अक्टूबर की एक्ट्रेस बनीता संधू कोरोना संक्रमित पाई गई। बनीता ने संक्रमित होने के बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती होने से साफ इनकार कर दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।